आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारी प्रिय प्रियंका जी जुड़ी हुई है, जो हमें मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स का स्वाध्याय करवा रही हैं बहुत खूबसूरती के साथ। तो वेलकम प्रियंका जी। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं जो आप जुड़े हो हमारे साथ। ओवर टू यू, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। थैंक यू संतोष जी। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, आप सभी मास्टर्स जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। सबसे पहले हम ध्यान से शुरू करेंगे, तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए और हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है। कोशिश अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए और कोशिश करिए कि पूरे ध्यान के दौरान अपनी आंखें ना खोलें। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है।
अब यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है। अब आप सारे दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है।
अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। ध्यान सांसों पे। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका, बहुत बहुत अच्छा ध्यान।
Thank you so much, Priyanka ji, Santosh ma'am. Thank you so much. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। Thank you, Priyanka ji. Thank you. Priyanka ji. Thank you. हम स्वाध्याय कर रहे हैं मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स का। ये जो बुक है ये डॉक्टर ब्रायन वाइस द्वारा लिखी गई है और बहुत हाईली रिकमेंडेड है। पत्री सर हमेशा इसे पढ़ने के लिए रिकमेंड करते थे। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक वेस्टर्न ऑथर ने इसे लिखा है, पर आगे हम देख रहे हैं जैसे हम स्टोरी में और आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली जो ऑथर है डॉक्टर ब्रायन वाइस, वो एक हिप्नोथेरेपिस्ट है और उनका बर्थ, पूरा स्टडी, पूरा एजुकेशन सब कुछ यहाँ पे यूएस में हुआ है और एक नॉर्मल अमेरिकन फैमिली के जैसे उनकी परवरिश हुई है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हमारे कल्चर में कॉमन है वो उन्होंने कभी ज्यादा उनके बारे में कुछ सुना नहीं और वो उसमें बिलीव नहीं करते, पर जिस तरह से उनकी लाइफ चेंज होती है जब ये पेशेंट, कैथरीन नाम की पेशेंट उनकी लाइफ में आती है और कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उन्हें जो चीजें पता चलती हैं जो हमारे लिए काफी नॉर्मल है, हम बिलीव करते हैं उन सब चीजों पे, लेकिन उनके लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो देखते हैं आगे कैसे स्टोरी हमारी आगे बढ़ती है। तो अभी तक हमने देखा कि कैथरीन को बहुत ट्रॉमास थे, फोबियास थे, बहुत डर लगता है, बहुत सारी चीजों से उसे प्रॉब्लम होती है, बहुत एंजाइटी थी। तो डॉक्टर ब्रायन जो है वो डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल पेशेंट्स की तरह उसे भी नॉर्मल कन्वेंशनल वे से ट्रीट करेंगे जैसे बाकियों को करते हैं। थोड़े एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए उन्होंने और थोड़े सेशंस उनके चल रहे थे, बातें चल रही थी। बेसिकली जैसे जो उनकी नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस होती है वो कर रहे थे। अभी तक कुछ इंसिडेंट्स उसको याद आए बचपन से कि किस वजह से शायद जो डर और एंजाइटी वो फील कर रही है अभी, वो कहाँ से आई होगी। अभी चैप्टर 2 देख रहे हैं हम। तो इसमें लिखा है डॉक्टर ब्रायन ने कि 18 मंथ्स से वो लोग ये थेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैथरीन उनके पास हफ्ते में 1 बार या 2 बार आती थी और सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे वो लोग, उसके फीलिंग्स, थॉट्स, उसका बिहेवियर पैटर्न, उसके पिता के साथ उसका संबंध और वो कैसे कुछ इंसिडेंट्स उसके बचपन के। तो डॉक्टर ब्रायन बोल रहे हैं मुझे लगा कि अभी तक वो इम्प्रूव हो गई होगी उसकी सिचुएशन, पर कुछ चीजें उसे याद भी आई थी पास्ट में से और उनको पता चला था कि वो कैसे रिएक्ट करती है कुछ चीजों पे। फिर लेकिन इन सब का कुछ भी रिजल्ट उसकी हेल्थ पे, अभी की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जो उसके एंजाइटी और पैनिक अटैक्स थे वो अभी भी वैसे ही हैं। तो डॉक्टर ब्रायन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। फिर उसके बाद एक बहुत अलग सी चीज हुई। डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं कि कैथरीन एक बार एक कॉन्फ्रेंस के लिए अपने हस्बैंड के साथ शिकागो जाती है। वो दूसरा स्टेट है जहाँ पे वो रह रही है और
एक आर्ट म्यूजियम में, इजिप्शियन आर्ट म्यूजियम में वो दोनों जाते हैं। और वहाँ पे कैथरीन को बहुत इंटरेस्ट था एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर में। और जब वो गाइड ले रहे थे पूरे म्यूजियम का, उसने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, पर उससे बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। और जब वो गाइड उनको दिखा रहा था हर चीज़, तो अम, कुछ चीज़ें जब वो बता रहा था तो कैथरीन उसको करेक्ट करने लगी कि ऐसे नहीं, ऐसे था, और वो भी सबके सामने पब्लिक में। तो और वापस आने के बाद सब कुछ उसने डॉक्टर ब्रायन को बताया अगले सेशन में। और डॉक्टर ब्रायन भी बहुत उन्हें भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर ब्रायन ने उसे सजेस्ट किया कि हम हिप्नोसिस ट्राई करते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, तो हिप्नोसिस करके हम ऐसी मेमोरीज को फिर से ट्रैक कर सकते हैं, शायद उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस वो कुछ नहीं है, बस फोकस करना होता है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है, बॉडी एकदम रिलैक्स स्टेट में होती है, और फिर हम अ, उस स्टेट में जाके मेमोरी का वो पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभी मैं ये पेशेंट्स के साथ करता हूँ, और उनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास या कुछ बहुत ही कुछ हुआ होगा उनके साथ बचपन में या पास्ट में, तो वो याद आ जाता है उन्हें। और फिर वो वापस से उसको उनको उस मेमोरी से वो निकाल के लेके आते हैं, और फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने कैथरीन को सजेस्ट किया कि तुम्हें ट्राई करना है। तो वो हेल्प, वो पहले तो मना कर रही थी पहले सेशंस में, लेकिन ये अभी जो इंसिडेंट हुआ म्यूजियम वाला, उसके बाद उसने बोला ठीक है, उसने बोला ट्राई करते हैं। तो उन्होंने उसको कैथरीन को गाइड किया स्लोली काउच पे सोने के लिए, और सांसों पे फोकस करने के लिए। थोड़ी देर के बाद पूरी बॉडी मसल्स सब कुछ रिलैक्स करने के बाद उनको उसको एक ब्राइट लाइट विजुअलाइज करने के लिए बोली। और फिर धीरे धीरे डीपर रिलैक्सेशन स्टेट में वो चले गए, ट्रांस में चली गई वो। लेकिन वो आवाज उसको आ रही थी डॉक्टर ब्रायन की, और वो धीरे धीरे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रही थी। तो डॉक्टर ब्रायन ने बोला कुछ इंसिडेंट तुमको बचपन के याद आ रहे हैं, तो उसने एक दो इंसिडेंट्स भी बताए। एक बार वो पूल में गिर गई थी, डेंटिस्ट के पास गई थी, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स थे। फिर जब वो 3 साल की थी, तब उसके पिता के साथ एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसको याद आया, और वो रोने लग गई, इतना ज्यादा ट्रॉमा था। तो फिर डॉक्टर ब्रायन ने उसको वापस से अपने करंट एज में वो लेके आए, और उसको बोला कि अभी वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो खत्म हो गया है। और उसको उठाने की कोशिश की। तो उनको लगा कि ये कुछ नया है, ये कुछ नया नॉलेज है, ये पहले हमारी बात नहीं हुई इस बारे में। और वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक था वो इवेंट की, वो डॉक्टर ब्रायन बोल रहे मेरे ऑफिस से जाते जाते भी वो थोड़ा सा शेक कर रही थी। पर उनको लगा कि ये बहुत ही अच्छा हुआ जो भी हुआ। एटलीस्ट मुझे समझ में आया कि उसके पास्ट में एक ऐसी कोई घटना घटी थी, और उन्हें पूरा विश्वास था कि इसके बाद उसके सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। फिर भी नेक्स्ट वीक जब वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए आती है, तो डॉक्टर ब्रायन कहते हैं मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा ये कि कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ उसकी उसके बिहेवियर में। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, लेट्स हम और एक बार ट्राई करते हैं सेम चीज। और फिर वापस से वो उसे हिप्नोटाइज करते हैं और बचपन में लेके जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ऐसे टाइम पे जाओ जहाँ से ये सारे जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं अभी के लाइफ में वो आ रहे हैं। तो वो बोलना शुरू करती है धीरे धीरे। वो कह रही है कि मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है, मैंने ऐसे लंबे कपड़े पहने हैं, सब कुछ डिस्क्राइब करने लगती है।
मेरे बाल कैसे हैं। तो डॉक्टर ब्रायन एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। तो पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नाम अपना बताती है अरोंडा करके, अपनी एज बताती है। एक मार्केट में है वो, वहाँ पे वैली जैसे कुछ है, वादी जैसे बोलते हैं हिंदी में। ईयर बताया उसने 1863 बीसी। और फिर आगे उसने और डिटेल्स बताए सारे, आसपास जो उसको दिख रहा है, पेड़, एक रास्ता दिख रहा है, वो कुछ बना रही है। अभी वो 25 इयर्स की है, एक बच्ची है उसके साथ। उसका नाम भी बताया उसने, क्लेस्ट्रा। और इस लाइफ में वो उसकी नीस है जिसका नाम रेचल है। तो डॉक्टर ब्रायन जब ये सब कुछ सुन रहे थे, फर्स्ट टाइम उनको ये सब एक्सपीरियंस हो रहा था, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे मेरे पेट में जोर से पेन होने लग गया, और वो रूम जो था वो एकदम शांत और बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगा मुझे। इतना क्लियर डिटेल्स, नाम, डेट, सब कुछ इतना इतना क्लियरली वो बता रही है हर चीज। ये कैसे हो सकता है? और ये नीस का कनेक्शन, चाइल्ड का कनेक्शन क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो उनका जो माइंड है, लॉजिकल माइंड से वो सोचने लग गया ये अपनी स्टोरी तो नहीं बना के बोल रही है। तो फिर उन्होंने बोला जाने दो, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर वो उसको और टाइम में आगे लेके जाते हैं, और फिर पता चलता है कि वहां पे एक बहुत बड़ी फ्लड आई थी, जिसमें अ, वो डूब गई थी, उसके उसका बच्चा भी डूब गया था। और धीरे धीरे करके वो एकदम रिलैक्स होती गई, बॉडी रिलैक्स होती गई। उसके बाद उसको क्लाउड्स दिखे, और सब लोग सोल के रूप में उसको दिख रहे थे। अभी भी वो ट्रांस में है। फिर डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं कि ये रीइंकार्नेशन है, कोई पिछली लाइफ टाइम देखी उसने। पर अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो अलग अलग क्या हो सकता है इसके बारे में सोच रहे थे। कहीं इसको हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा, कि वो अपने दिमाग से कुछ स्टोरीज तो नहीं बना रही है। ज्यादा अल्कोहल भी ड्रिंक नहीं करती है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो नशे में है। और कोई दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है उसको। तो डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, पर मुझे थोड़ा सा लग रहा था पॉसिबिलिटी रीइंकार्नेशन या पास्ट लाइफ की। लेकिन मेरा माइंड जो है, मैं मेरा माइंड इस चीज के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने बोला चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर वो और पीछे ले जाते हैं उसको, तो उसे और एक लाइफ टाइम दिखती है जिसमें उसका नाम लुइसा था, वो स्पेनिश थी। और उस लाइफ टाइम में कोई बीमारी हो गई थी सबको पानी की वजह से, और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आगे धीरे धीरे करके फिर वो उसको बाहर लेके आते हैं। और यानी उसी स्टेट में उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने मुझे कहीं देखा है, मैं कहीं था कहीं पे। मुझे डॉक्टर ब्रायन बोल रहे मुझे देखना था कि मेरा और कैथरीन का कुछ कोई कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। तो वो बताती है कि आप मेरे गुरु हैं, और आप हमें कुछ बुक्स से कुछ पढ़ा रहे हैं। और आपने एक वाइट ड्रेस पहन के रखा है, उनका नाम भी बताया उसने। और फिर वो क्या पढ़ा रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा, साल बताया उसने। पर यहीं पे उनका फर्स्ट सेशन खत्म हो गया। और डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं और भी अमेजिंग चीजें आगे आने वाली थी। फिर कैथरीन तो चली गई वहां से, पर कुछ दिनों तक वो एकदम शॉक में थे कि ये क्या हुआ। और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये नॉर्मल है। लाइफ आफ्टर डेथ, रीइंकार्नेशन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऐसी सब चीजें उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। और उनका जो लॉजिकल माइंड था, वो बोल रहे थे, वो सोच रहे थे ये विजुअलाइजेशन ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो स्टोरीज बना रही है। पर फिर भी मुझे अपना दिमाग ओपन रखना पड़ेगा। और साइंस के माध्यम से भी अगर हम देखें, तो साइंस भी यही कहता है कि हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए चीजें।
तो हो सकता है कि सच में उसकी मेमोरीज हो, फैंटेसी या कोई इमेजिनेशन नहीं हो, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो होने वाला है। और फिर देखते हैं आगे, आगे और हिप्नोसिस करके क्या होता है, डॉक्टर ब्रायन कहते हैं। और डॉक्टर ब्रायन ने सोचा कि मैं उसको अभी कॉल नहीं करूंगा, उसको भी ये इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करने दो, ये एक्सपीरियंस को थोड़ा और जीने दो। और उसके बाद नेक्स्ट वीक देखते हैं हम अगली सेशन में क्या होता है। यहाँ पे चैप्टर 2 हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आगे की उनकी सेशंस में क्या होता है। सो थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, Priyanka. Thank you so much. थैंक यू प्रियंका। ये बुक ऐसे ही बार बार वो उसको हिप्नोटाइज करते हैं और फिर अलग अलग और उसके इनकारनेशन के बारे में पता चलता जाता है। ऐसे ही चलेगी, है ना? जी। हाँ, इतना इतना कैसे याद रहता है और कैसे कर पाते हैं, ये बड़ी अमेजिंग बात है, बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टोरी। यस। बस प्रियंका रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।